दोस्तों बिग बॉस सीजन 18 नए सीजन के साथ साथ दिन प्रतिदिन नए मोड़ और नए रोमांचक बवाल घर के अंदर देखने को मिल रहे हैं और जिसमें से कि कल कुछ हीट ऑफ द मोमेंट और कुछ लड़ाई झगड़े और एक बड़ा टास्क घर के अंदर देखने को मिला जिसके अंदर फिजिकल फाइट्स भी हुई, एक नया टाइम गॉड भी हमें मिला। सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर, जितनी भी हाइलाइट्स थी कल के एपिसोड की यानी एपिसोड 40 की। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चंदेल, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों आज बात करेंगे जो कल का एपिसोड था उसकी कुछ हाईलाइट्स के बारे में और कुछ की मोमेंट्स के बारे में जो आपको जान लेनी चाहिए कल के एपिसोड को लेकर। दोस्तों बिग बॉस सीजन 18 टाइम का तांडव अपने आप में एक कंसेप्ट है, अपने आप में पहली बार इस तरह का 18 सीजन्स में हमें पहली बार इस तरह का कुछ देखने को मिल रहा है जहां पर एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जहां पर टाइम गॉड एक नया इनिशिएटिव बिग बॉस लेके आए हैं जिसके पास भी टाइम गॉड की पावर होगी, वो टाइम लाइंस को चेंज कर सकता है और टाइम का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा और जो उनकी बात नहीं मानेगा तो भैया उसको कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने पड़ेंगे। सो दोस्तों सबसे पहले आज जान लेते हैं कि कल के टास्क में क्या क्या हुआ और कौन बना है घर का नया टाइम गॉड। जो टाइम गॉड से शुरू करते हैं तो घर का नया टाइम गॉड बन चुके हैं रजत दलाल। जी हाँ, रजत दलाल ने टास्क जो था, जो बिग बॉस ने टास्क दिया था टाइम गॉड को लेके, रजत दलाल ने वो जो टास्क था वो जीत गए रजत दलाल। और अब घर के जो नए टाइम गॉड हैं, जो पावर है टाइम गॉड की, बिग बॉस ने जब घोषणा कर दी थी उसके बाद संचालक के कहने पे जब उनको संचालक ने बताया कि विनर जो है वो रजत दलाल हैं इस टास्क के, तो रजत दलाल बने घर के नए टाइम गॉड और अब उनके पास है टाइम गॉड की न्यू पावर। इससे पहले मिला था चांस करणवीर मेहरा को भी, बट उन्होंने ऑब्वियसली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। कई सारे रूल्स जो है उनकी टीम ने उल्लंघन किए जिसके कारण वो टास्क जो है वो रद्द हो गया और विविन दिसेना फिर से कंटिन्यू हो गए, यानी 2 बार से ज़्यादा वो टाइम गॉड बन चुके हैं। तो उनको काफ़ी ज़्यादा, मेरे हिसाब से विविन दिसेना सबसे ज़्यादा अब तक के लंबे टाइम गॉड बने और उनको टास्क जो है उन्होंने लगातार जीते हैं। लेकिन कल भी करणवीर मेहरा के पास एक मौका था टाइम गॉड बनने का, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके बाद हमने देखा कि वो शिल्पा जी के सामने, यानी जिनको शिल्पा मैम कह के पुकारते हैं, उनके आगे वो ब्रोक डाउन होते हुए नजर आए थे। जी हाँ, शिल्पा शिरोडकर भी इंजर्ड हो गई थी। वो कब? जब दिग्विजय और अविनाश की लड़ाई हुई। जी हाँ, ये वही वीडियो है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, आप फोटोज में भी देख पा रहे होंगे, जब दोनों एक दूसरे पे फिजिकली टास्क के दौरान एक दूसरे को फिजिकली एक दूसरे के एग्रेशन में आके एक दूसरे को धक्का दे देते हैं। और वहीं जहाँ एक दूसरे से कॉफ़ी छीनने के उनका एक टास्क होता है, कॉफ़ी छीननी है और दूसरे की बास्केट में नहीं जाने देनी है वो कॉफ़ी, दोनों अपोजिट टीम में एक गेम प्ले कर रहे थे, लेकिन जिसके चलते अविनाश ने जो कॉफ़ी का सैशे लेने के चक्कर में दिग्विजय को पुश कर दिया और जिसके कारण वो गिर गए। हालांकि ये सब एक्सीडेंटली हुआ, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि बाद में भी दोनों ने आपस में क्लियर आउट कर लिया था इन दो चीज़ों का। लेकिन जैसे दिग्विजय नीचे गिरे तो दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद विवियन और तमाम घर के मेंबर्स उनको छुड़ाने में लग गए थे। लेकिन उसके बाद अविनाश को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने अब दिग्विजय से माफ़ी मांगी और दोनों ने आपस में एक दूसरे को इस मैटर को सुलझा लिया। हालांकि जो लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि बहुत लड़ाई होने वाली, और बाहर भी दिग्विजय के दोस्त हैं जो दिग्विजय को सपोर्ट करते हुए नजर आए थे, चाहे वो रियलिटी शोज़ के थे या उनके पुराने शोज़ के दोस्त थे, तो वो दिग्विजय को कहे कि किसने धक्का मारा। और वहीं रजत दलाल ने भी काफ़ी बार पूछा कि दिग्विजय तुझे सच में किसी ने हर्ट करने की कोशिश की है, तुझे मारा है, कुछ किया? तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, बस धक्का मुक्की हो गई थी टास्क के दौरान। ऐसे किसी ने भी जानबूझ के, किसी ने भी अपने किसी इंटेंशन से किसी को धक्का नहीं मारा है, किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं की। और लेकिन करणवीर मेहरा के पास एक चांस था और चुम ने भी काफ़ी ज़्यादा उनको कहा कि आप टास्क कर सकते थे, आपने बिल्कुल भी इनिशिएटिव नहीं लिया और आप कहीं ना कहीं लॉस्ट गेम में नजर आए। जिसके बाद करणवीर ने कहा कि वो उनको टास्क करने में उतना ज़्यादा मन नहीं था, या फिर क्योंकि इससे पहले भी रवि किशन ने भी रियलिटी चेक दिया था और एकता जी ने भी रियलिटी चेक दिया था, रोहित शेट्टी ने भी, कि कहीं ना कहीं करण आप लॉस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका जो शुरुआत में गेम प्ले था वो अब नज़र नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है मुझे स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा सा फ़ैन था कि यार बंदा ये इस तरह का बंदा होना चाहिए गेम के अंदर, गेम को समझ पा रहा है, हर किसी से बना के रख रहा है, इसमें पोटेंशियल मुझे लगता है कहीं ना कहीं टॉप 2 का, टॉप 3 का, विनर का भी कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन अब करणवीर तो मुझे टॉप 5 में भी नज़र नहीं आ रहे जिस तरह का उनका गेम प्ले नज़र आ रहा है। और अब बात कर लेते हैं कैट फाइट को लेके। जी हाँ, चुम और चाहत पांडे में हुई थी कल कैट फाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा, उसको भी लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी लोगों के अलग अलग तरह के तर्क आ रहे थे, जहाँ पर चाहत पांडे और चुम जो है आपस में भिड़ जाती हैं और दोनों टास्क के दौरान एक दूसरे को फिजिकली, उनके बीच में एक फाइट होती है जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर चुम जो है वो सीधा अपने रास्ते से जा रही होती है कल के एपिसोड में जो हमने देखा, और वहाँ से चाहत पांडे उनको बोल देते प्लीज़ डोंट टच माय बास्केट। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपना सीधा रास्ते से जा रही हूँ, मैं तो टच कर ही नहीं रही, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मुझे ऐसा लगा। तो उनकी गर्मा गर्मी वहाँ से एक दूसरे के तरफ जो एक आक्रोश था वहाँ से वो बड़ा, थोड़ा सा जो पिच थी एक दूसरे से बात करने की वो हाई हुई। उसके बाद वो जो बहस थी वो लड़ाई में कहीं ना कहीं तब्दील हुई और वहीं दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा धक्का मुक्की हुई, जहाँ पे बाकी लोगों ने उनकी फाइट छुड़ाई। वहाँ पे करणवीर भी थे जो लड़ाई रोकने की, जिन्होंने पूरी कोशिश की। और उसके बाद चुम
प्रोम का ही कहना था, जो कि अभी तक वो साबित नहीं हुई वो चीज़। उन्होंने कहा कि आपने मेरे को मेरी बॉडी पे मुझे अटैक किया या मेरी बॉडी पे आपने मुझे इंजर्ड किया, लेकिन चाहत का कहना था ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। और ये जो लड़ाई थी ये कल के टास्क में हमें देखने को मिली। उसके बाद चाहत पांडे को लेके घर वालों को ये कहना था, और विवियन ने पहली बार चाहत की कल तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहली बार मेरे को चाहत पे तरस आ रहा है, क्योंकि चाहत बेशक वो गेम में लीड में नहीं थी लेकिन पीछे लैग कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने टास्क पूरा ख़त्म किया। हालांकि उन्होंने ये भी एक मैसेज दिया कि आप चाहे हारो चाहे जीतो, लेकिन आपको गेम प्ले जो है और गेम का जो स्पिरिट है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। बाकी नए टाइम गॉड बन चुके हैं रजत दलाल। और अब थोड़ा सा वीकेंड के बारे में बात कर लेते हैं। वीकेंड का वार जो अब आने वाला है, आज तो शुक्रवार का वार होगा, लेकिन कल अब अपकमिंग क्या क्या आने वाला है बिग बॉस के जो अब नए एपिसोड में है वीकेंड के वार पे। तो डॉली चाय वाले का नाम सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, डॉली चाय वाला एज अ गेस्ट बन के वीकेंड के वार पे हमें दिखाई देने वाले हैं, जो कि रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसी खबरें आ रही है। और वहीं कार्डेशियन सिस्टर्स का भी नाम सामने आ रहा है कि बिग बॉस में एज अ वाइल्ड कार्ड भी वो सामने आ सकती है, घर के अंदर आ सकती है, क्योंकि टीआरपी के मामले में बिग बॉस 18 थोड़ा सा पीछे चल रहा है। और सलमान खान भी पिछले 2 हफ्तों से वीकेंड के वार में नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते जो शो है उसके मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने को मिल रहा है। और रिपोर्ट्स के अनुसार टीआरपी को बढ़ाने के लिए ये 2 नए पब्लिसिटी स्टंट जो हैं और कहीं ना कहीं इंगेजमेंट के लिए पब्लिक की इन सबको बुलाया जा रहा है। और डॉली चाय वाला अपने आप में सोशल मीडिया सेंसेशन है, जहाँ पे बिल गेट्स उनकी टपरी पे आके चाय पी के जाते हैं और उसके बाद तो वो सोशल मीडिया स्टार बन जाते हैं। और वहीं कार्डेशियन सिस्टर तो अभी हाल फिलहाल में हमें नीता अंबानी की शादी में भी दिखाई दी थी। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरह का एक बात की जाए तो बिग बॉस का भी का जो समय चल रहा है, इस समय हल्का सा फीका सा थोड़ा सा टीआरपी का थोड़ा सा मसाला कम होते हुए नजर आ रहा है। और घर में भी इस तरह का कोई है नहीं, बिल्कुल लाइट सी चीज़ें चल रही हैं। कुछ ही लोग हैं जो 4-5 लोग जो दिखाई देते हैं, बाकी लोग कहीं ना कहीं सुस्त दिखाई देते हैं और उतना ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं करते। और वहीं एलिस, जिनको टॉप 2 कहा गया था कि पहला टॉप 2 में रखा गया था पहले विविन दिसेना और एलिस कौशिक, और एलिस कहीं ना मुझे टॉप 2 के टॉप 5 में भी दिखाई नहीं दे रही, जिस तरह का उनका गेम पे चल रहा है। और जो ग्रुपिज्म जो है वो दिखाई दे रहा है सिर्फ 4 लोगों का, कि हाँ भी एलिस और ईशा, अविनाश और वहीं विविन दिसेना, इन चारों लोगों का कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म दिख रहा है। और उसके एलिस के अगर इंडिविजुअल गेम प्ले की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं नहीं नजर आ रहा। ये विविन दिसेना ने भी उनको ये बात कही थी। तो अब प्रोमो की बात करें तो वहाँ पे इन ट्रायो में एक दरार नजर आएगी आपको, जो अपकमिंग एपिसोड होगा उसमें, यानी अविनाश में, ईशा में और एलिस में, इन तीनों में एक दरार पड़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि एलिस जो है वो कई बातों का बुरा मान जाती हैं, लेकिन ईशा और अविनाश जो है उनको, अविनाश खासकर वो कहते हैं कि मैं नहीं मनाऊंगा, इन छोटी छोटी बातों पर आप नाराज हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं उनके रिश्ते में भी एक खटास आती हुई नज़र आने वाली है। तो अब ये देखना होगा कि अगले एपिसोड में क्या इनका रिश्ता एक नया मोड़ लेता है, या फिर क्या इनका जो ट्रायो वैसा मेंटेन रहता है, या दरार दोस्ती में आ सकती है। ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप किसे देखते हैं विनर? और वीकेंड के बारे में आपने जो मैंने आपको खबरें बताई कि इस गेस्ट की एंट्री हो सकती है, आप इस गेस्ट की एंट्री को लेकर कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप बिग बॉस का आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप किसको देखते हैं टॉप 3 में, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल फिर से मिलूंगा आपके साथ पूरा कल का जो एपिसोड, अब नया एपिसोड आएगा उसके हाईलाइट्स को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।